हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 6 अध्याय विज्ञान पुस्तक का अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है पढ़ेंगे। इसमें यह बताया गया है कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन को तैयार करने के लिए किन किन संघटकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1। यह सत्य है कि हम हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार आज हमने चावल खाए, कल हमने दाल रोटी खाई। इस प्रकार का कई लोग हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि चावल को कैसे बनाया जाता है? चावल को बनाने के लिए किन किन संघटकों का प्रयोग किया जाता है या फिर पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उन्हें पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटक वह होता है जिससे संघटक यानी कि पदार्थ जो पदार्थ हमने लिया है भोजन को तैयार करने में। जिस प्रकार चावल को बनाने में हमने दो संघटकों का उपयोग किया है, चावल और पानी। इसी प्रकार अलग अलग भोजन को बनाने के लिए अलग अलग संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। सारणी 1.1। आप यह जानते ही होंगे कि हर देश में हर व्यक्ति अलग अलग भोजन ग्रहण करता है, जैसे कि इडली, मांस, सब्जी, रोटी आदि। सारणी 1.2 में देखिए। सारणी 1.2 में हमें खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री भरनी है। खाद्य पदार्थ इसमें रोटी है। रोटी के लिए हमें दो सामग्री की जरूरत होती है, आटा और जल। और दाल को बनाने के लिए हम कच्ची दाल, जल, नमक, तेल और मसाले। इसी प्रकार आप कोई और सब्जी या फिर कोई अन्य खाद्य पदार्थ का नाम इस सारणी में भर सकते हैं। आगे है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि फल और सब्जियों का स्रोत पौधे हैं और दालों का स्रोत भी पौधे हैं। उसी तरह अंडे, मांस यह सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जीवंत उत्पादन प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विगन दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम आदि दूध से बनाया जा सकता है। अब आगे देखिए सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन संगठन जिससे वे बने थे तथा उनके स्रोत। सबसे पहले इस सारणी में इडली खाद्य पदार्थ इडली दी गई है।
जिसमें कच्ची सामग्री है चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। अब चावल का स्रोत है पौधा और नमक हमें समुद्रों से प्राप्त होता है। ऐसे ही आगे चिकन करी में चिकन मसाला, तेल, जल आदि सामग्री की जरूरत होती है। उसी प्रकार खीर में हमें दूध, चावल और चीनी की जरूरत होती है। दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधों से। आगे देखिए, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादक। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे से कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। पौधों से हमें अनेक प्रकार के फल, सब्जियां आदि पदार्थ मिलते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबाकर व तलकर पकौड़ा बनाकर खाया है। अब यहाँ पे आप देखिए, पौधे के भाग। ये सब पौधे का प्रोतंत्र है। जैसे कि नाड़, ये कलिका, पुष्प, फूल, तना, पत्ती आदि, और ये इसका मूल तंत्र है। मूल तंत्र में दो चीजें आती हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। आगे देखिए, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। आगे क्रियाकलाप 4 में सारणी दी गई है। सारणी में हमें ये देखना है, खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा संघटक और पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। खाद्य पदार्थ है बैंगन का भरता। बैंगन के भरते के बनाने के लिए हमें बैंगन, मिर्च मसालों के रूप में मिर्च मसाले, यह सब पौधों का भाग। यह बैंगन पौधे का फल का वाला भाग है और मिर्च मसाले यह भी पौधों के भाग है। ऐसे आप इसी सारणी को भर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम जानेंगे कि अंकुरित कैसे हो। जो बीज हैं, चना जैसे कि आपने देखे होंगे, चना आदि में से यह सफ़ेद चीज बाहर से निकलती है। जब यह होता है, इन्हें कहते हैं अंकुरित हो जाना। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये चना कैसे अंकुरित हो गया है। चलिए अब अंकुरित कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ें। अंकुरित होना, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज ले लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब आप क्या अपने बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटा सा सफेद संचरणा
बीज से बाहर निकलता है। इन्हें यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग है। अब अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर ये खाने के लिए स्वादिष्ट तैयार होते हैं। तथा अंकुरित पदार्थों को खाने में कई बार उपयोग किया जाता है। जैसे कि अंकुरित बीजों से पतला होने के लिए खाया जाता है आदि अन्य कार्यों के लिए इन्हें खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ भी मधुमक्खी भिनभिनाती है? यह मधुमक्खी का छत्ता है। यह मधुमक्खियाँ फूलों में से उनका रस यानी मकरंद, मीठे रस को मकरंद कहते हैं, मकरंद एकत्रित करती हैं और इन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपयुक्त होता है। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जाए। आगे है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आप अवश्य ही जानते होंगे पालतू जानवर क्या खाता है। जैसे कि कबूतर, कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट खाने क्या देखा जाता है? जैसे कि गिलहरी अखरोट खाती है और भैंस, गायें चारा खाती है। अब क्रियाकलाप 7 में देखिए। क्रियाकलाप 7 में हमें बताया गया है कि जो जंतु केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और जो प्राणी या जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी जंतु। और जो जंतु दोनों चीज यानी भोजन, पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि आप इस सारणी में देख सकते हैं, शाकाहारी गायें आदि, गायें, भैंस, मांसाहारी में शेर, चीता, बाघ, सर्वाहारी में कौआ, बिल्ली, कुत्ता आदि। और जीव नाम, जैसे कि जीव का नाम, जीव यानी भैंस क्या खाए जाने वाला भोजन? भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि खाती है। जैसे कि बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध खाती है। तो यह हो गया सर्वाहारी जंतु।